नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी के एक और नई खास वीडियो। दोस्तों, आपने रामायण के बारे में सुना या फिर पढ़ा जरूर होगा। यदि आप हिंदू हैं, यदि आप सनातनी हैं तो आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा और सुना होगा। रामायण के प्रमुख पात्र रावण से बहुत अच्छे तरीके से आप परिचित होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि औरतों के बारे में रावण ने कौन सी चीज़ें बताई जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हम सब रावण को उसके 10 सिर के कारण भी जानते हैं। यही कारण है कि रावण का नाम दशानन पड़ा था। शास्त्रों के अनुसार रावण महापंडित एवं महाज्ञानी था, जिसे हर बात का ज्ञान था, लेकिन कुछ विशेष कारणों की वजह से वह विफल हो गया। रावण इतना ज्ञानी था कि उसे पहले से ही अंदाजा लग जाता था कि आगे क्या होने वाला है। रावण अपने कई गुणों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसकी प्रशंसा हुआ करती थी। सीता मैया का अपहरण उसने अपनी मर्यादा में रहकर किया था। अपनी छाया तक सीता माता पर कभी नहीं पड़ने दी थी। लेकिन रावण की एक गलती यह थी कि उसे अपने अमर होने और सोने की लंका पर इतना घमंड होने लगा कि खुद ही उसने अपना सर्वनाश कर लिया था। रावण ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था कि महिलाओं से जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा दूरी बनाकर रखना चाहिए। जी हाँ, रावण ने अपने मरते वक्त यह कहा था, मृत्यु के वक्त, कि महिलाओं से सावधान रहे। किस प्रकार से सावधान रहें यह भी रावण ने बताया था कि महिलाओं से जितना ज़्यादा हो सके तो दूरी बनाकर रखें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रावण कौन कौन सी चीज़ों के बारे में, स्त्रियों के बारे में बताता है जिससे हमको सावधान रहने की आवश्यकता है, और कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें भी स्त्रियों के बारे में बताता है। दोस्तों, रावण के अनुसार एक स्त्री के अंदर बहुत लाल समाया हुआ रहता है, यानी कि मतलबी और स्वभावी। साथ ही रावण ने यह भी बताया है कि स्त्रियां बहुत ज़्यादा मतलबी होती हैं और अपना मतलब साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, फिर चाहे उसे सामने वाले को धोखा भी क्यों ना देना पड़े या किसी को रास्ते से ही क्यों ना हटाना पड़े। ऐसे में स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती हैं। स्त्रियां लालची स्वभाव के होने के कारण किसी भी लालच में बड़े ही आसानी से फंस जाती हैं और आपको भी फंसा सकती हैं। इसलिए रावण के अनुसार महिलाओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। रावण ने यह भी बताया था कि स्त्रियां अपने किसी बात से बहुत जल्दी मुकर जाती हैं। ऐसे में यह कभी सच नहीं बोलती। यही कारण है कि स्त्रियों के ऊपर काफ़ी सोच विचार करके पुरुषों को भरोसा करना चाहिए। इसी कारण स्त्रियां इधर की बात उधर बहुत ज़्यादा फैलाती हैं। इस तरह से लोगों के बीच कभी भी झगड़ा हो सकता है। यानी कि स्त्रियां ऐसी होती हैं जो दो लोगों के, भाई भाई के बीच कभी भी झगड़ा करा सकती हैं, दो मर्दों के बीच कभी भी झगड़ा करा सकती हैं। स्त्रियों में इतनी ताकत होती है। ऐसे में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए ऐसी स्त्रियों से दूर रहें जो भड़कावे आदि में रहती हों। रावण ने साफ साफ मना किया है कि स्त्रियां ही भाइयों को आपस में तोड़ती हैं। भाइयों के बने इतने दिन के संबंध को बस वह कुछ दिन आते ही घर में उसको तोड़ने लग जाती हैं। महापंडित रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले यह भी बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी राज छुप नहीं सकता। भले ही आप स्त्रियों के कितने भी सगे संबंधी क्यों न हो, लेकिन आपका सीक्रेट वह बोल ही देंगे। किसी भी बात को आग की तरह स्त्रियां फैला देती हैं। इसी वजह से कभी भी किसी भी स्त्री को अपनी गुप्त बात नहीं बताना चाहिए, चाहे जितनी भी आपकी वह खास हो। महापंडित रावण के अनुसार महिलाएं किसी के भी बहकावे में बड़ी ही आसानी से आ जाती हैं और किसी के भी जाल में फंस जाती हैं। वह दूसरों की बातों में आकर अपने ही घर का विनाश बड़े आसानी से कर लेती हैं। जब क्रोध में आती हैं तो सामने वाले को भी नहीं छोड़ती हैं। तो इसलिए रावण की बताई गई इन विशेष बातों का पालन जरूर करें, क्योंकि रावण के पास इतना ज्ञान था, इतना अनुभव था कि वह उसके साथ आगे क्या होने वाला है वह खुद ही देख लेता था। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी स्त्रियों से बच कर रहें। देखिए, सब स्त्रियां गलत नहीं होती है, लेकिन स्त्रियों के यह कुछ प्रकार होते हैं। जिस प्रकार से पुरुष के कुछ प्रकार होते हैं, इसी प्रकार से स्त्रियों के भी कुछ प्रकार होते हैं। तो रावण ने उन्हीं की व्याख्या की है, और जो रावण ने कहा है बिल्कुल आज के ज़माने में वह सच ही हो रहा है। आप देखेंगे कि जब दो भाई यदि हैं, जब तक दोनों भाई की शादी नहीं होती तब तक उनमें बहुत मिलापटी रहती है। यानी कि वह बहुत अच्छे से रहते हैं, माता पिता से अच्छे से बात करते हैं, अपने भाई से अच्छे से बात करते हैं, बहन से अच्छे से बात करते हैं। शादी के कुछ दिन बाद ही उनके अंदर एक ऐसा परिवर्तन आ जाता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती कि ये व्यक्ति ऐसा भी हो सकता था। आपने स्वयं ही ऐसा महसूस किया होगा। हर घर की कहानी है ये, केवल आपके घर की नहीं। 100 में ऐसे 4-5 लोग ही होंगे जिनके यहाँ राम लक्ष्मण की तरह भाई जन्म लेते हैं, लेकिन लगभग 100 में से 96-97 लोग ऐसे ही हैं जिनमें भाइयों की पटरी कभी नहीं खाती। और मुख्यतः इसका कारण औरतें ही होती हैं, क्योंकि औरत पुरुष के दिमाग को बिल्कुल खोखला कर देती हैं। और जो पुरुष औरत की इन सारी बातों को मानने लग जाता है, जो कि रावण ने बताया है, तो निश्चित तौर पर वह पुरुष अपनी पत्नी का गुलाम हो जाता है। और ऐसे में वह तो ना अपने
माता पिता की इज्जत करता, ना भाई की इज्जत करता, ना बहन की इज्जत करता, सबका तिरस्कार करता है। केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए केवल अपनी औरत को इतना ज़्यादा मानने लग जाता है कि उसे और कुछ इसके अलावा दिखता ही नहीं है। तो रावण ने बिल्कुल सही कहा कि जो स्वार्थी औरतें हों, मतलबी औरतें हों, लालची औरतें हों, उनसे हमें दूरी रख कर बनाना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल वह हमें धोखा देंगी ही। इसीलिए निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी औरतों से बिल्कुल आपको बचकर रहना चाहिए। और जिन जिन प्रकारों के बारे में रावण ने महापंडित रावण ने बताया हुआ आज के ज़माने में बिल्कुल सच होती हुई दिख रही हैं। जो जो रावण ने गुण बताए हैं औरतों के अंदर, निश्चित तौर पर सभी औरतों के लगभग देखने को मिलते हैं। लेकिन जो औरतें अपने जीवन में अध्यात्म को उतार लेती हैं, ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं, भगवान के नाम जप करती हैं, ज़्यादा मतलब भगवान को अपने को समर्पित कर देती हैं, ऐसी औरतों के अंदर ऐसी सारी चीज़ें नहीं रहती हैं। जी हाँ, सभी औरतों का इसमें दोष नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो एक महिला जाति सारे महिला जात को गंदा कर देती है। ऐसे में सभी औरतों पर हम नहीं इल्ज़ाम लगा सकते कि सभी औरतें ऐसी होती हैं। जो औरत भगवान के प्रति विश्वास रखती, भगवान को अपने को समर्पित की है और जो निश्चित तौर पर नाम जप करती है, पूजा पाठ करती है भगवान का, उसके अंदर यह सब विचार कभी भी नहीं आ सकते। वह कभी भी भाई और बहन के बीच झगड़ा नहीं करा सकती है। तो ऐसी औरतें स्वयं देवी का स्वरूप होती हैं। और औरत चाहे तो घर को नर्क बना दे, और औरत ही चाहे तो घर को स्वर्ग भी बना दे। औरत के ऊपर टोटल इस चीज़ की डिपेंडेंसी रहती है कि वह घर को स्वर्ग बना दे या घर को नर्क बना दे। तो जो औरतें भगवान के शरण में रहती हैं, भगवान की पूजा पाठ करती हैं, शास्त्र के में बताए गए नियमों का पालन करती हैं, शास्त्र स्वाध्याय करती हैं, नाम जप करती हैं, ऐसी औरतें कभी भी गलत नहीं हो सकती। और ऐसी औरत घर में किसी को गलत रहने में नहीं देती हैं, क्योंकि उनके भक्ति के कारण आपको भी उससे ज़्यादा कभी प्रभाव देखने को मिलता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। और यदि ऐसी औरतों का आप सम्मान नहीं करते तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं, जो महिलाएं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं और आपको पूजा करने के लिए कहती हैं, आप उनकी बात नहीं मानते हैं, तो ऐसे में आप बहुत गलत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भगवान यही इशारा दे रहे होते हैं कि आप इनकी बात मान लें और पूजा पाठ में लग जाएँ। दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि कलयुग की माया से बचने के लिए केवल और केवल आपको भगवान ही बचा सकते हैं, और भगवान का नाम जप। यदि आप पूजा पाठ नहीं करते तो आप भगवान का नाम जप करें। भगवान के नाम जप में इतनी बड़ी सामर्थ्य है, कितना भी बड़ा आपने पाप किया हो वह उसको मिटा देंगे। लेकिन शर्त यही है कि जिस दिन से आप नाम जप करना आरंभ करें, नाम जप आप किसी भी भगवान का कर सकते हैं, जिन भी भगवान का नाम आपको प्रिय हो। हरि हो गया, कृष्ण हो गया, राम हो गया, महादेव हो गए, बजरंगबली हो गए, जिन भी भगवान का नाम आपको प्रिय है उनका नाम जप आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि जिस दिन से आप नाम जप करना आरंभ कर रहे हैं, उसी दिन से आपको पापाचरण करने सारे त्याग देने, जैसे कि मांस खाना, मदिरा का सेवन करना, पराई स्त्रियों पर बुरी नज़र डालना, काम की इच्छा करना पराई स्त्रियों से, यह सब बड़े पाप होते हैं। कि जीव हत्या करना, जैसे कि मांस खाते हैं तो आप उसमें जीव हत्या ही होती है, इत्यादि। जो भी आपको लग रहा हो कि यह चीज़ पाप है, उसे करना आज से ही त्याग दें और नाम जप का सहारा ले लें। नाम जप की महिमा के बारे में आपको बताना चाहूँगा। शास्त्रों में हमारे बिल्कुल लिखित तौर पर वर्णित है कि कलयुग की ऐसी माया है कि केवल यदि व्यक्ति चाहे तो नाम जप से ही सारी सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। यदि निरंतर नाम जप करने लगे तो वो जो चाहे वो पा सकता है। इस ब्रह्मांड की जितनी बड़ी खुशी चाहे उतनी बड़ी खुशी पा सकता है, लेकिन निरंतर नाम जप उसे करना होगा। तो कलयुग की यही बहुत बड़ी माया होती है। देखिए, दूसरे युगों में क्या हुआ करता था कि ऋषि महात्मा बहुत ज़्यादा तप और परिश्रम किया करते थे भगवान की प्राप्ति के लिए और सुखों के लिए। लेकिन कलयुग की ऐसी माया कि केवल आप नाम जप करके जो चाहे वो पा सकते हैं। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र में लिखा गया है। और बड़े बड़े महाराज जो हैं, हमारे कथावाचक हैं, अच्छे कथावाचक हैं, जिन पर हम अच्छे से विश्वास कर सके, उनकी वाणी आपको बता रहा हूँ। और शास्त्र में भी वर्णित चीज़ बता रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं मैं अपने से बोल रहा हूँ, बिल्कुल शास्त्र में वर्णित यह चीज़ है कि नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। आप जो चाहे आपको वह प्राप्त हो सकता है। लेकिन निरंतर नाम जप किया जाए, जब तक आपके पूर्व में किए गए पाप कर्म नहीं धुलेंगे तब तक आप वर्तमान में सुख नहीं भोग सकते। वर्तमान में सुख प्राप्ति के लिए आपको पहले पूर्व में किए गए अपने सारे पाप कर्मों को धुलना होगा, और उनको धुलने का तरीका मात्र एक ही है, वह है नाम जप। नाम जप से आप कितना भी बड़ा यदि आपने पूर्व में अपने पाप कर्म किया उसको आप धुल सकते हैं। वर्तमान में भी जो अभी तक आपने पाप कर्म किए हैं वह नाम जप से धुल सकते हैं। लेकिन उस कोटि का भजन होना चाहिए, उस कोटि का नाम जप होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि आप जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि आपको पता तो है ना कि आप पूर्व में आपने कितने पाप कर्म किए हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा नाम जप करें। मन कहीं भी जा रहा हो, बस उसी जगह आपको नाम जप में लगा देना हो। जैसे कि आपका मन किसी गाड़ी की ओर भाग रहा है, तो आप गाड़ी में ही नाम जपना आरंभ कर दे कि राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, जो भी आपको भगवान का नाम प्रिय हो। यानी कि जहाँ भी मन जाए, किसी भी
देखिए, जब आप नाम जप करेंगे तो आपके मन में बहुत सारी गंदी बातें आएंगी, तो वह गंदी बातें आपकी डिलीट हो रही होती हैं, यानी कि वह गंदी बातें आपकी साफ हो रही होती हैं। इसलिए घबराएं नहीं, जितनी गंदी बात मन में आए उनको आने दें, बस नाम जप आपका नहीं रुकना चाहिए। आपकी जीभ से नाम जप चलता रहना चाहिए, आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। जब आप अकेले में हो तो बढ़िया तेज तेज से भी आप नाम जप कर सकते हैं। लेकिन यदि कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई हमारे ऊपर हंसेगा, तो आप मन में ही नाम जप करें, जीभ में आप नाम जप करते रहें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना नाम जप करें, क्योंकि नाम जप ही एक ऐसी ताकत है जो आपको इस कलयुग के महायुग से बचा सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में तक